साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए, आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करूंगा, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो आते हैं। जिसके अलावा परिमेय संख्या के अंदर सारे, जैसे में सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या, ये सब सारे संख्या जितना ही संख्या है वो सारे आते हैं। और अपरिमेय अपना सिंगल होता है। तो आइए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे अपने बोर्ड के माध्यम से। तो फर्स्ट में आप लोग को मैं बताऊंगा इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ई बी ई एन, इवन, एन यू एम बी ई आर, इवन नंबर। तो आइए जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो इसका परिभाषा होगा, डिफिनेशन, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा पूरा कर जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आप एग्जांपल में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट अनंत तक जाएगा। अब इसमें बताइए कौन कौन सा सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। तो दो पूरा दो से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा तो आपका 4 हो गया, 6 कट जाएगा 6 हो गया, 8 कट जाएगा 8 हो गया, ऐसे अनंत तक जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है जो अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, पूछता है सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या 2 हो गया। अब आइए, इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ओ डबल डी, ऑड, एन यू एम बी ई आर, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो सीधा इसका उल्टा हो जाता है, वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इंफिनिटी तो जाएगा। इंफिनिटिव का हिंदी होता है अपरिभाषित, यानी कि अनंत भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो से पूरा पूरा कटने वाला कौन कौन नहीं है? आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया।
तो 2 से पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। उसके बाद आइए बताता हूं मैं 3 नंबर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। NATURAL नेचुरल, NUMBER नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इंफिनिटी। यही तो हो गया गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। WHOLE होल, NUMBER होल नंबर। तो शून्य शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन इसका परिभाषा। इसमें लिखा जाएगा शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। तो इतना 4 संख्या के बारे में आपने देखा। अब इसके बाद मैं बताऊंगा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। तो आइए इसको मिटा करके बताते हैं। पानी से भीगा नहीं है, पानी से भिगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। तो चलिए आइए देखते हैं
पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कितना नंबर था? 4 नंबर तक हो गया था, 5 नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर INTEGERS इंटीजर्स NUMBER इंटीजर्स नंबर। तो आइए इंटीजर्स नंबर के बारे में देखते हैं। तो इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। एक साइड हो जाएगा आपको ऋणात्मक, यानी कि इसको नेगेटिव बोलते हैं, यानी GATIV नेगेटिव। और बीच में आपको एक शून्य होता है, 0। और एक होता है धनात्मक, पॉजिटिव, ये 3 चीजें होता है। तो एक लाइन खींचते हैं, रेखा, उस पे इसको सजाकर बताते हैं। बीच में आपका शून्य हो गया। ये ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। आपके लेफ्ट साइड में होता है ऋणात्मक होता है और राइट साइड धनात्मक होता है। इधर निगेटिव, NEGATIV निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, और इधर पॉजिटिव, POSITIVE पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। एक, दो, तीन, चार, पॉजिटिव हो गया। -1, -2, -3, -4, निगेटिव हो गया। यही इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे छठा नंबर। छठे नंबर में क्या देखना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, छठा नंबर में हम लोग को देखना है अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम, NUMBER, प्राइम नंबर। तो ये जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसा संख्या जो एक एवं खुद से विभाजित हो या कटे, उसे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वैसा संख्या जो एक एवं खुद से, यानी कि अपने आप से विभाजित हो, तो उससे विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उससे अभाज्य संख्या
कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इन्फिनिटी तक जाएगा। दो 3 5 7, ये सारे संख्या एक से और अपने आप से कट जाने वाले हैं और किसी अन्य संख्या से कटने वाले नहीं है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, 1 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 1 से 5 में भागा देंगे तो कट जाएगा, 5 से भागा देंगे तो कट जाएगा, लेकिन दूसरा संख्या से ये नहीं कर सकता है। इसके बाद देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में आप लोग को बताएंगे भाज्य संख्या। यह भाज्य हो गया, और अब बताएंगे आप लोगों को भाज्य संख्या या उसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट, NUMBER, कंपोजिट नंबर। इसको भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ऐसा संख्या जो एक एवं खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाता है। वैसा संख्या, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, अभाज्य संख्या का उल्टा हो जाएगा। वैसा संख्या जो एक एवं खुद के अलावा यानी कि किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो एक एवं खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उससे भाज्य संख्या, उससे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें कौन कौन संख्या है जो एक एवं खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लग सकता है? तो आपको 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 6 8 और 9। ये एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कर सकता है। आप लोग कटाकर चेक कर सकते हैं। तो 7 नंबर तक हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा 8वां नंबर, जो होगा आपका सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताएंगे। सअभाज्य संख्या
7 नंबर तक हो गया। अब 8 नंबर बताएंगे सहअभाज्य संख्या। आइए सहअभाज्य संख्या को देखते हैं। 8 नंबर सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को PRIME प्राइम NUMBER को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। वैसा तो संख्या जिसका मौसो यानी कि HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा संख्या जिसका मौसो आप लोग जानते हैं, 100 पढ़े होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, महत्तम समापवर्तक। वैसा संख्या जिसका मौसो यानी कि HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया। 5 से 7 में भाग दीजिएगा तो आपका HCF एक आएगा। उसके बाद ये 9 हो गया, 13 हो गया। इसमें भी भाग दीजिएगा तो HCF एक आएगा। या 2 3 कर लीजिए, इसका भी वही आएगा। ये 8 नंबर तक क्लियर हुआ। उसके बाद में आप लोग देखिए, ये जो है रियल नंबर, REAL रियल NUMBER रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमें पहले ही बताया था, इसके अंदर 2 संख्या आते हैं। इसमें आपको एक हो जाएगा परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। और एक हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको, RATIONAL इरेशनल NUMBER, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा को देखिए। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q बराबर नहीं 0। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q बराबर नहीं है 0। क्यों नहीं है, इसके बारे में समझिए। जैसे में कोई संख्या हो गया, 2 हो गया, उससे 0 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 0 का पहाड़ कितना ऊपर पढ़िएगा तो 0 ही आएगा। इसीलिए इसको लिखा जाता है Q बराबर नहीं
0। तो 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, ये सारे परिमेय संख्या हो गया। मान लीजिए रूट 4 है, ये परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है। कैसे? तो इसका वर्ग निकालिए, 4 का वर्ग निकालिए 2 आ जाएगा। कुछ नहीं, नीचे तो 1 लिखा सकता है ना, 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 ही होगा। वैसा ही इधर देखिए परिमेय संख्या, तो वही तो लिखा जाएगा। वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं तथा q बराबर नहीं 0। तो इसमें अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3 हो गया, इसका स्क्वायर होगा नहीं होगा। जैसे 2√2/2 परिमेय संख्या है नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा? √2 बचा। √2 ये परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद आ जाइए इधर 2 प्लस √2 प्लस √2, ये परिमेय संख्या है नहीं है, 2√2 हो जाएगा। इसमें √2 गुना √2 परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। √4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, ये परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, अपरिमेय हो गया। जैसे में देख लीजिए 2 √2/√2 √2 से √2 खत्म, 2 बचा, नीचे 1 आ जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है या जिसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, जैसे में रूट अंदर 16 हो गया, तो परिमेय संख्या है। हाँ 5 का 16, इसमें रूट अंदर 25 हो गया, बचा 25, परिमेय संख्या हो गया। तो यहीं तक आप लोग का आज क्लास समाप्त हो रहा है, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, और आप लोग का दिन शुभ हो।